तो दोस्तों हम लोग देख चुके थे कि जिसमें दो चर उपस्थित हो ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। ओके, ये हम लोग कल देख चुके थे। और हमने ये भी देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़ा को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। ओके, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर यदि पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by = c। ओके, ये भी हम कल देख चुके थे। सॉरी, यहाँ पे ये चर होगा। अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो ये भी मैंने कल प्रूव करके आप लोगों को दिखाया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं। ओके, ये भी हम लोग कल देख चुके थे। अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा हमारे पास हो तो उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल। ये हम अब देखते हैं। ओके, जैसे अगर हमारे पास दो समीकरण दिया गया हो a1x + b1y + c1 = 0 हो, a2x + b2y + c2 = 0, इसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्योंकि ये हमारे पास दो है, रैखिक समीकरण दो है हमारे पास, तो इसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म इसे कहेंगे जब हमारे पास दो रैखिक समीकरण उपस्थित हो। अब इसे हम समीकरण एक और इसे समीकरण दो मानते हैं। अब अगर कोई x का मान और y का मान कुछ भी इस दोनों समीकरणों को अगर संतुष्ट कर देता है तो इसे हम दिए गए रैखिक समीकरण का हल कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? दिए गए रैखिक समीकरण का हल। जैसे अगर x = 3 और y = 2, अगर इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देता है तो इस मान को हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल। उदाहरण के लिए अगर दिया गया हो x + y = 5 और दूसरा समीकरण हमारे पास हो x - y = -1, तो x = 2 और y = 3 ये समीकरण के हल होंगे। यानी इन दोनों समीकरणों के हल क्या होंगे? ये अगर ये दोनों x और y का मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देता है, अर्थात इनमें ये रखने पर ये सही हो जाता है। जैसे 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और x यानी 2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। ओके, तो दोनों समीकरणों को ये मान संतुष्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण के हल। अब दोस्तों जैसा कि हमारे पास दो समीकरण है a1x + b1y = c1 और दूसरा समीकरण है a2x + b2y = c2। ओके, ये हमारा समीकरण एक है और ये हमारा समीकरण दो है। अगर इसमें a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और x, y ये भी x, y चर राशि है। ओके, इन दोनों समीकरणों में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इस कंडीशन में एक और केवल एक हल होंगे। यानी इन दोनों समीकरणों के एक और केवल एक हल होंगे। किस स्थिति में? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा पहला कंडीशन था। और अगर दूसरा कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तब
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, यानी कंडीशन 2 की बात करें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में क्या होगा, हम इन दोनों समीकरणों के अनेक हल हो जाएंगे, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इन दोनों समीकरणों के अनेक हल हो जाएंगे कब, जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा तब। और अगर तीसरा कंडीशन की हम बात करें, अगर A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तब कोई हल नहीं होगा। यानी दोनों समीकरणों का कोई हल हम नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी हल नहीं होगा इन दोनों समीकरणों के, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 होगा तब। और अगर दोनों के तीनों बराबर हो जाते हैं तब अनेक हल होंगे। और अगर A1 और B1 ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो केवल एक हल होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। जुड़े रहिए आप लोग हमारे इस चैनल पर। आगे मैं आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल भी बताऊंगा। धन्यवाद।